जय हिंद। जय हिंद। आज हम बात करते हैं क्या सिंधु घाटी सभ्यता। जो है हमने आपको कल जो है चल्कोलिथिक एज बता दिया था, ताम्र पाषाण काल जो है हमने कल आपको बता दिया था। तो जो है आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की आज हम बात करने जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की। जो है कल तक हमने आपको बता दिया था, जो है चल्कोलिथिक एज के बारे में बता दिया था। तो आज एक जो है नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमने आपको कल चल्कोलिथिक एज में बता दिया था कि वो लोग कृषि भी कर रहे थे। उस समय वो लोग क्या कर रहे थे? जो है तांबा का भी प्रयोग कर रहे थे। देखिए, जो है आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जो है रिलेट करके देखोगे तो आपको वो समझने में आसानी होगी। नहीं तो इतिहास एक जो है कहानी है। अगर आप इसे कहानी के तौर पे समझोगे तो आपको, अगर एक स्टोरी के जो है फॉर्म में, स्टोरी नहीं है पर एक स्टोरी की मेल से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो है आप एक दूसरे को रिलेट करके देखो। जब आप एक दूसरे को रिलेट करके देखोगे तो उससे आपको समझ में आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु क्या है? सिंधु एक क्या है? नदी है। सिंधु क्या है? सिंधु क्या है? एक नदी है। एक नदी है जो है, ये हो गया हमारा भारत। ये हमारा अगर भारत हो गया तो सिंधु नदी यही कहीं बहती है। सिंधु नदी। तो यह कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग कहाँ रहेंगे? यहीं आसपास रहेंगे। यह कहाँ होगा सिंधु घाटी? ये पाकिस्तान में और भारत में। यहाँ पर जो है आज की देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत में है। ये अगर इधर देखे तो हम कौन है? इधर जो है अफगानिस्तान है। इधर अफगानिस्तान है। जो है ये क्या है? पाकिस्तान है। और ये क्या है? इंडिया। अगर जो है आज के समय से देखा जाए तो, आज के समय से देखा जाए तो यह सभ्यता कहाँ? पाकिस्तान और भारत में थी। यहाँ से क्या गई? सिंधु नदी, जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो यहाँ से सिंधु नदी गई है, तो इसी के आसपास ही तो सभ्यता का विकास हुआ होगा। जो नदी यहाँ से है तो सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ होगा? इसी के आसपास हुआ होगा। तो जो है चल्कोलिथिक एज में आपने एक चीज पढ़ा कि वो लोग तांबे का भी प्रयोग करते थे। जो है तांबा जहाँ गलाया जाता था उसे हमने तांबावती। हुआ कहाँ था? तो हुआ था जो है हाड़। तो वहां पर क्या मिला? जो है हमें हाड़ में जो है तांबा गलाने का साक्ष्य मिला था। तो ये लोग तांबे का तो प्रयोग कर रहे थे। चल्कोलिथिक एज में जो है तांबे का प्रयोग हो रहा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसमें टीन का भी प्रयोग करने लगे। टीन का भी प्रयोग करने लगे। जैसे ये हो गया हमारा भारत, ये हो गया भारत। तो यहाँ से क्या है? यहाँ पर है अफगानिस्तान। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है अफगानिस्तान। तो अगर हम अफगानिस्तान से ये लोग क्या लेते थे? टीन लेते थे, टीन। तो टीन और तांबा मिलाने से क्या बनता है? टीन और तांबा मिलाने से क्या बनता है? टीन और जब आप तांबा को मिलाएंगे, जब टीन और तांबा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो आपको कांस्य बनेगा, ब्रॉन्ज। टीन और तांबे को मिलाकर क्या ब्रॉन्ज बना? ब्रॉन्ज यानी कांसा। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको इसी सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है क्या? जो है कांसे की नर्तकी। मिलती है या नहीं? मिलती है। तो इन्होंने टीन और तांबे को जब मिलाकर क्या बनाया? तो कांसा बनाया। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर लोगों ने क्या किया? एक नया चीज बना लिया। क्या? कांसा। तो यह क्या हो गया? हमने इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहने लगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का पता कैसे लगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पता लगा, तो जब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का जो पता लगा तो इस समय देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है पहले से ही चली आ रही थी।
तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की कैसे हुई? तो जब इसकी खोज हुई तो यहाँ पर क्या थे, भारत गुलाम था। किसका गुलाम था? तो ब्रिटेन का गुलाम था। ब्रिटिश लोग इस पे क्या कर रहे थे, अंग्रेज लोग इस पे शासन कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो अंग्रेज लोग जब पूरे भारत पर शासन कर रहे थे, जब अंग्रेज जब अंग्रेज लोग पूरे भारत पे शासन कर रहे थे तो यहाँ पर कुछ न कुछ काम भी करते रहे होंगे, जरूर करेंगे, सड़कें बनाना, कुछ बनाना। तो उससे क्या हुआ, तो यहाँ पर हड़प्पा मिलेगा आपको, हड़प्पा यहीं पर आपको मिलेगा, पंजाब में देखोगे हड़प्पा मिलेगा। जब आप लाहौर, यहाँ पर लाहौर है और लाहौर की इधर आओगे तो आपको हड़प्पा मिलेगा, आपको हड़प्पा मिलेगा। तो यहाँ पर इसका पता कैसे चला, तो हड़प्पा में जो है अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स मेंशन, अंग्रेज अधिकारी था कौन, चार्ल्स मेंशन। देखिए आप नाम याद रखिएगा, क्या था, चार्ल्स मेंशन। तो चार्ल्स मेंशन जो था वह 1826 में यहाँ पर गया। अब क्या हुआ उसे समझिए। जो चार्ल्स मेंशन था वह यहाँ पर गया, तो यहाँ पर वह काम कर रहा था, मतलब जो है काम करवा रहा था। तो यहाँ पर इसे कुछ ईंटें मिली, पुराने बर्तन भी मिले, मतलब थोड़ी मात्रा में मिलता, जैसे आपको थोड़ी मात्रा में, जैसे आप कहीं पर गड्ढा कर रहे हो, तुम्हें एक बर्तन मिला, ये कोई चीज मिला, तो आप उतना उस पर बिलीव नहीं करोगे कि हाँ यहाँ पे कुछ होगा। लेकिन आपको लगातार कुछ न कुछ मिलता जाए तो आप सोचोगे नहीं यहाँ पर क्या है, इसकी खुदाई करके इसको चेक किया जाए कि यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा। तो यह क्या कर रहा था, वहां पे काम करवा रहा था। ये एक अंग्रेज अधिकारी है जो वहां पे काम करवा रहा था। तो जब ये वहां पे काम करवा रहा था तो वहां पर मजदूरों को मिले, तो मजदूरों ने इनसे कहा, जब इसने इनसे कहा तो बाद में इस काम को रुकवा दिया गया, मतलब वहां पे काम को रुकवा दिया गया कि अभी नहीं किया जाएगा। तो बाद में 1861 आया। देखिए जो ये तो ये चार्ल्स मेंशन को कभी कभी जो है पूछता है परीक्षा में कि जो है हड़प्पा में जो है पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति क्या था, तो वह चार्ल्स मेंशन था। चार्ल्स मेंशन क्या था, जो है हड़प्पा में पहला पहुंचा था आदमी, हड़प्पा के खंडरों में यह पहला पहुंचा था चार्ल्स मेंशन। यह आपसे जो है परीक्षा में पूछ लेता है कभी कभी, तो याद रखिएगा। तो 1861 में क्या बना, 1861 में एएसआई की स्थापना हुई, एएसआई की स्थापना हुई। तो यह क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है आर्कोलॉजिकल सर्वे सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय पुरातात्विक, इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय पुरातात्विक विभाग। तो जो आप पुरानी चीजें होती हैं, एक छोटी सी चीजें आप उसे समझ लीजिएगा, जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जो उसकी जांच कैसे की जाती है कि यह कितने समय की होगी, कितने समय की नहीं होगी। तो एक आता है कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति के द्वारा क्या करते हैं, कार्बन 14 पद्धति के द्वारा ही क्या की जाती है, इसकी जांच की जाती है कि यह कितने समय का है या कितने समय का नहीं है। इसकी जांच क्या कैसे की जाती है, तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा इसकी जांच की जाती है। तो यहाँ पर इसके द्वारा इसकी जांच की जाती है कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। तो जो है यहाँ पर कार्बन 14 पद्धति के द्वारा इसकी जांच की जाती है। यहाँ पर जो है कार्बन 14 पद्धति के द्वारा क्या की जाती है, जांच की जाती है। तो 1861 में क्या बना, 1861 में देखिए हम अब जो है आप ये उसका पूरा नाम नहीं लिखेंगे। तो 1861 में जो है एएसआई की क्या हुई, स्थापना हुई। तो इसके पहले अध्यक्ष जो बने, देखिए 1861 में एएसआई की स्थापना की गई, जो इसका फुल फॉर्म है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
तो एएसआई की जब ये स्थापना की गई तो इसके जो पहले अध्यक्ष बने, उनका जो है नाम आप याद रखिएगा। उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर जेंडर कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम इसके जो है ना पहले अध्यक्ष थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले अध्यक्ष थे, ये बात आप याद रखिएगा। तो बाद में आता है क्या, अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले अध्यक्ष थे। तो 1920 आया, इसके बाद क्या आया, 1920 आया। 1920 में जो एएसआई है, एएसआई 1920 में इसके जो अध्यक्ष बने वो बने कौन, जॉन मार्शल। अब देखिए आप, जॉन मार्शल बहुत मेन है। जॉन मार्शल को आप जो है याद रखिएगा, वो बहुत मेन है, वो हुआ जो है परीक्षा में बहुत काम आएंगे। तो जॉन मार्शल, यह नाम आप भूलिएगा नहीं। क्या नाम था, तो जॉन मार्शल नाम था। तो जॉन मार्शल, रुक जाइए। हमने आपको क्या बताया, 1920 में जो है एएसआई जो है भारतीय पुरातात्विक विभाग, तो इसके अध्यक्ष कौन बने, तो इसके अध्यक्ष हमने आपको बताया कि बने जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इसके अध्यक्ष बने। तो इन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता, मतलब उसको खुदाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, किसी से जो है अनुमति चाहिए, मतलब उस सरकार से आपको क्या चाहिए, अनुमति चाहिए। तो उस सरकार से इन्होंने तो क्या किया, इस समय भारत जो है किसका गुलाम था, तो भारत ब्रिटेन का गुलाम था। इस समय भारत ब्रिटिश का गुलाम था। यहाँ पर अंग्रेज, यहाँ पर गोरे जो है अपना शासन कर रहे थे। तो जॉन मार्शल ने ब्रिटिश सरकार से अनुमति ली। ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेने के बाद इन्होंने, अरे जॉन मार्शल ये तो अध्यक्ष है, ये खुद खुदाई करने तो जाएंगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार से अनुमति ली, और ब्रिटिश सरकार से इन्होंने अनुमति ली। फिर उसके बाद ये थोड़ी ना जो खोदने जाएंगे। तो इन्होंने 1920 में लिया। फिर इन्होंने 1921 में जो हमने आपको बताया था हड़प्पा, हमने आपको एक जगह बताया था क्या, हड़प्पा। तो इसकी खुदाई का काम किसको दिए, दयाराम साहनी को। 1921 में इसकी खुदाई का काम दयाराम साहनी को दिए। दयाराम साहनी को इसका खुदाई का काम दिए 1921 में। फिर जब इसकी खुदाई कर रहे थे तो फिर इसकी खुदाई हुई 1921 में। जब 1921 में इसकी खुदाई हुई तो इधर आपको मोहनजोदड़ो भी मिलेगा। यहाँ पर जो है पाकिस्तान के, बलूचिस्तान के, यहाँ पर आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर मजदूर लोग काम कर रहे थे। जब यहाँ पर मजदूर लोग काम कर रहे थे तो मोहनजोदड़ो में इन्हें बहुत सी, मतलब बड़े बड़े टीले भी मिली। तो मोहनजोदड़ो में जब काम कर रहे थे तो इन्हें इतना मिला, तो इन्होंने मोहनजोदड़ो की भी खुदाई करना शुरू किया। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई का काम दिए, वह दिए मोहनजोदड़ो। यहाँ पर क्या है, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के इस समय बलूचिस्तान में है, लेकिन उस समय क्या था, उस समय तो वह जो है भारत में ही था। तो यहाँ पर जो है बलूचिस्तान में है क्या, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई का काम दिए रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी को हम कहते हैं RD बनर्जी। किताबों में लिखा रहता है RD बनर्जी, तो इनका पूरा नाम था क्या, रखाल दास बनर्जी। तो रखाल दास बनर्जी को यहाँ की खुदाई का काम कब दिया गया, 1922 में। तो 1920 में क्या हुआ, एएसआई के जो है अध्यक्ष बने जॉन मार्शल। देखिए जॉन मार्शल ही इसमें बहुत मेन है, जॉन मार्शल और इन दोनों को याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन सरकार उस समय भारत में रूल कौन कर रही थी, तो उस समय ब्रिटेन सरकार भारत में रूल कर रही थी। तो उससे इन्होंने क्या लिया, उससे इन्होंने अनुमति लिया। फिर अनुमति लेने के बाद, जैसे आपको अगर गांव में कहीं पर गड्ढा खोदना है, बहुत बड़ा तालाब बनाना, कुछ बनाना, तो वहां पर गांव वालों की सहमति होनी चाहिए।
तो वहाँ की मुखिया मतलब गाँव का मुखिया की भी आपको जो है अनुमति होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब सरकार ये रूल कर रही है, तो आपको ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ी। तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेने के बाद फिर 1921 में जो हड़प्पा है, इसकी खुदाई की जिम्मेदारी, इसकी खुदाई का काम दयाराम साहनी को दिए। कब दिए? 1921 में दिए। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो, जो इस समय बलूचिस्तान के जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, मोहनजोदड़ो, तो 1922 में इसका काम किसे दिया? आर डी बनर्जी, रखालदास बनर्जी को दिए। तो जब यहाँ से वो साक्ष्य लिए, तो वह साक्ष्य लिए और तब जाके इन्होंने कब 1924 में 1924 में जो ये जॉन मार्शल थे, 1924 में ये जॉन मार्शल कौन है? तो ये जॉन मार्शल एएसआई के अध्यक्ष हैं। कौन है? जॉन मार्शल। तो ये जो जॉन मार्शल है, इन्होंने 1924 में इसे नाम दिया। 1924 में जॉन मार्शल ने इसे नाम दिया। 1924 में जॉन मार्शल ने इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी, मतलब कह दिया, उसकी घोषणा कर दी। इसका नाम क्या दिया? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, हम सिंधु घाटी सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल, इसे आधे ऐतिहासिक काल भी कहा गया। देखिए, आधे ऐतिहासिक काल आपको समझना होगा। ऐतिहासिक काल जैसे आप समझिए, जो सबसे प्राचीन होता है, जो है एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आधे ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। देखिए, एक क्या होता है? ऐतिहासिक काल, एक होता है आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल, हाँ हाँ, एक प्रागैतिहासिक काल, एक आधे ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। ये क्या होता है? ऐतिहासिक काल। देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल में आपको कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जैसे आपको कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। जब आपको यहाँ पर कोई लिखित प्रमाण ही नहीं, आपको यहाँ पर लेखन शैली नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, इसे हम प्रागैतिहासिक काल में जो है रख देते हैं। ये जो आधे ऐतिहासिक काल है, इसमें आपको लिखित प्रमाण मिले, मतलब आपको लिखा मिला, तो आपको लिखा मिला लेकिन आप उसे पढ़ नहीं पाए। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखा चीज नहीं मिला, जो है हाँ, प्रागैतिहासिक काल में आपको कोई लिखा चीज नहीं मिला और आधे ऐतिहासिक काल में आपको लिखा तो मिला, लेकिन आप उसे जो है पढ़ नहीं पाए अभी तक। तो हम उसे आधे ऐतिहासिक काल, मतलब जो है आधे ऐतिहासिक काल के लोग लिखना जानते थे, पर लेकिन हम उस लिपि को समझ नहीं सके। फिर उसके बाद करते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में हमें जो मिले, हमने उसे पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, तो हमें ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लिपि मिली, लेकिन हमने उस लिपि को क्या किया? पढ़ नहीं सके, तो इसीलिए हम उसे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल भी कहा। क्या कहा? आधे ऐतिहासिक काल भी कहा। घाटी सभ्यता को का क्या कहा? आधे ऐतिहासिक काल भी कहा। सिंधु घाटी सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल भी कहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम कई नामों से जानते हैं। अब वो कई नामों से कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता को हम कितने नामों से जानते हैं? कई नामों से। इसका एक पहला नाम हो गया क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका एक हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा हमने आपको बताया था कि यहाँ पर टी जो है तांबा और टिन से मिलाकर क्या बनाते थे? ब्रॉन्ज बनाते थे। तो इससे हम क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन क्या कहते हैं? सभ्यता। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया आधे ऐतिहासिक काल, क्योंकि यहाँ से हमें लिखित प्रमाण तो मिली, लेकिन हम और आप उसे पढ़ने में सक्षम नहीं है, मतलब हम उस लिपि को नहीं पढ़ सके। वो क्या लिखे हैं हमें वो
समझ में नहीं आया। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता और जो तीसरा क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। फिर चौथा क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो मिला सबसे बड़ा, तो वह मिला था जो है हड़प्पा। हमने आपको बताया कि 1921 में दयाराम साहनी को क्या मिली थी, इसकी खुदाई की जिम्मेदारी मिली थी। किसकी, तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। तो हमने इसे क्या कहा दिया, जो है हड़प्पा सभ्यता। क्या कहा दिया, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कितने नाम हो गए, 4 नाम हो गए। एक सिंधु घाटी सभ्यता, एक कांस्ययुगीन सभ्यता, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक हड़प्पा सभ्यता। तो हमने आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता का एक थोड़ा सा बता दिया हूँ हिस्सा कि कैसा था, कहाँ था, कैसे नहीं। तो हम इसका जो है कल वाले में वीडियो में बात करेंगे कि इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ था, जो है इसका उत्तर में कितना, मतलब उत्तर में कहाँ तक था, दक्षिण में कहाँ तक था, या और पूरब में कहाँ तक था, और पश्चिम में कहाँ तक था। तो जो है आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।